मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्री सीमेंट फैक्ट्री से कथित प्रदूषण के विरोध में सरकना गांव के ग्रामीणों की ओर से चलाया जा रहा मगरा बचाओ आंदोलन शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के तहत संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। समिति ने तस्वीरें, वीडियो और पानी की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि क्षेत्र की हवा, पानी और जमीन प्रदूषण से बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। एडवोकेट रहमत कठात ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकना सहित आसपास के गांवों में प्रदूषण के कारण ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हवा में प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं जल स्रोतों के प्रदूषित होने से ग्रामीणों और पशुधन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि श्री सीमेंट के प्रदूषण के कारण अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं तथा कई ग्रामीण बीमार होकर उपचार करा रहे हैं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में खतरनाक रसायनों के उपयोग और उनके कथित अनुचित निस्तारण के कारण गांवों के कुएं, जलाशय और खेत प्रभावित हुए हैं। समिति की ओर से प्रस्तुत पानी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि सरकना गांव का पानी पीने योग्य नहीं है। जलाशयों का पानी पीने से बड़ी संख्या में मछलियों और मवेशियों की मौत होने का आरोप लगाया गया है। इकबाल कठात ने कहा कि ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में प्रदूषण से प्रभावित खेतों एवं जमीनों का उचित मुआवजा, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करना तथा क्षेत्र में फैक्ट्री के प्रदूषण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करना शामिल है। उन्होंने श्री सीमेंट प्रबंधन से फैक्ट्री में आसपास के गांवों में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है, इसका रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। साथ ही राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि यदि खतरनाक रसायनों का निस्तारण खेतों और जलाशयों में किया गया तो इसका निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। समिति ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान संघर्ष समिति ने श्रमिक संगठनों की ओर से लगाए गए आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि समिति ने स्पष्ट किया कि आंदोलन ग्रामीणों और श्री सीमेंट प्रबंधन के बीच है। ग्रामीणों ने न तो किसी श्रमिक को फैक्ट्री जाने से रोका है, न ही भविष्य में रोकने का कोई उद्देश्य है। समिति ने कहा कि फैक्ट्री में श्रमिकों को काम करने से रोकना अथवा फैक्ट्री बंद करवाना आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। आंदोलन को कैसे भटकाया जाए, दिशाहीन किया जाए, मुद्दाविहीन किया जाए, ये लोग आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये लड़ाई आसपास के लोगों की और हमारे बीच की नहीं है, ये लड़ाई सरकना और श्री सीमेंट के बीच की है। सीधी लड़ाई है, बीच में कोई नहीं है। ये बीच वालों को कोई काम नहीं हमारे बीच में आने का और जाने का। कितने समय पहले हुई थी? पिछले साल हुई। सिर्फ एक साल। फीमेल है या फीमेल भी शामिल है? नहीं, सारे जो लिस्ट है मिक्स है, दोनों है सर। इसमें 2 फीमेल है, 5 मेल है और एक ये हो सकता है। ये बात आपका जायज़ है, आपकी शंका है कि भाई ये मौत हुई तो उस समय आपने क्या कार्रवाई करी। आप यकीन मानिए, आज इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी सुनने वाला नहीं, तो उस समय तो कौन ही सुनेगा। एक मौत हो रही तो घर वालों के अगर बॉडी पड़ी तो वो वहाँ जाएगा, हो जाएगा। वो भावनाओं तक समय होता है, इसलिए वो पोस्टमार्टम तक नहीं भी लाते गाँव वाले। गाँव वालों में एक भावना होती है कि हमारा आदमी का चीरा फाड़ा नहीं करवाकर हम सीधे उसको दफनाएं। 70-80 मकान। प्लांट तो सर इनकी जमीन पर ही है। एक दीवार है, सरकना और श्री सीमेंट की एक दीवार है। ये सातों मौतें सरकना की है ना? जी, सरकना। जी सर, नहीं इस्माइल जी कह रहे थे दारू से मरा, साबित कर दो सर। मैं सर नहीं सर, ऐसे मैं इसका स्पेस जवाब दे दूं कि शराब की बात कही गई है तो ये प्रशासन पे सवाल है कि वहाँ दारू कौन सा मिलता है। पहले तो अगर गलत दारू मिलता है तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर मिल रहा है तो। तीसरा, आप जीते जी तो सम्मान नहीं दे पाए, कम से कम मरने का बात अपमान मत करो। हमारा तो यही कहना है उनसे कि जो महिलाएं वो दारू नहीं पीती है ना, महिलाएं भी है, वो भी डेथ हुई है। और एक साल में ही क्यों डेथ हुई? ऐसा दारू पी रहे थे तो अलग अलग हो सकती थी। और एक जानकारी, हम मगरे क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर गांव में दारू पीते हैं, तो वही क्यों मौत हुई, दूसरे गांव में मौत क्यों नहीं हुई? तो वही तो है ना, शराब तो सब जगह पीते हैं, मौत वही क्यों हुई? महबूब है, वो 7 साल का एक बच्चा है जिसके बाद समस्या था ये। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपना। ठीक है। हमारे तीनों श्रमिक संगठन बैठ के जो भी श्री सीमेंट का कोई फैसला होता है, कुछ भी होता है,
तो वो श्रमिक संगठन यूनियनों का काम प्लांट की बाउंड्री के अंदर कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं, बाहर का ग्रामीणों के लिए नहीं लड़ते। सोशल वर्कर जो हमारे जनप्रतिनिधि है, और हमने किसी को रोक टोक थोड़ी लगा रखा, आओ आप हमारे प्रोटेस्ट में साथ दो, हमारे साथ बैठो, लेकिन लड़का सेंटिमेंट है। आप रोजगार मांग रहे हो ना, रोजगार हटा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं कर रहे। आउट ऑफ कंटेस्ट है सी सीमेंट। ओ वकील साहब, वो कह रहे हैं हमें बुलाओ। मैं उपाध्यक्ष आपसे कहना चाहता हूँ कि बुलाओ, कोई ये है कोई खुशी का मौका तो नहीं कि ब्याह शादी हुआ मणि। उन्होंने जो दावा किया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने उनके वक्तव्य बता रहा हूँ ना, मैं समझ गया आपकी भावना को, तो समझ गया मैं, लेकिन उनका जो दावा था कि वहाँ पे किसी को बुलाया गया क्योंकि राजनेता थे, उन्होंने बाकायदा बड़ी सभा में ऐलान किया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जबकि मैं तो यहाँ पे भी नहीं आता। जब उस वैसे व्यक्ति को आप लोगों ने बुला लिया तो उनका ये दावा है कि हमको क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने, हम तो आपके अपने हैं, हमें सम्मान के तौर पे आपने भी हमको बुलाया तब हम आए, बाकी तो हम नहीं आए। किसी सरपंच को बुलाने की जरूरत होती है बुलाने के आसपास के ग्राम आपका जवाब दो। हाँ, आप जिस गांव के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस गांव की समस्या, जिस ग्राम पंचायत के सरपंच को बुलाने की जरूरत होती है क्या? वो भी सब हमारे ही हैं, अभी भी वो चाहे, जनप्रतिनिधि को बुलाने की जरूरत अभी भी वो चाहे, वो भी सारे हमारे ही हैं, हमारे भाई लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। वो चाहे तो अभी भी मैनेजमेंट से बात कर ले, हम तो अभी भी तैयार हैं। वो जो बार 3 तारीख 31 तारीख कर रहे थे, तो वो आज भी बात करें मैनेजमेंट से, हम तो उसी मुद्दे पे हैं। वो आज भी बात करके हमारे पास आए, हम आज भी जो है वो धरने को ख़त्म करने के लिए हम आज भी तैयार हैं। सहयोग की भावना रखें हमारे प्रति। और एक चीज़ उन्होंने लास्ट में बोली थी, मैं लास्ट बात अपनी कहकर मैं तक से उन लोगों ने ये बोला था कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसमें अभद्र भाषा बोली गई है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। वो हमारे सरकना संघर्ष समिति की तरफ से ऐसा किसी भी सम्मानीय आदरणीय जनप्रतिनिधि सरपंचगण के आसपास नेताओं के खिलाफ नहीं बोला, ना बोलेंगे। उनका सम्मान सर्वोत्तम है और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सरपंचों के और स्थानीय निकाय के चुनाव नज़दीक है, इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। ये सर ये प्रतिक्रिया है, ओछी प्रतिक्रिया है, ये सस्ती और हल्की आरोप है। हल्के आरोप लगाना आसान होता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक अलग चीज़ है। वो छोटी यहाँ मौजूदा भी लोग भी बैठे हैं, मौजूदा सबके अलग अलग पंचायत है, तो वो भी आए, उनका भी स्वागत है। एक अंदर एक उन्होंने कहते कि आंदोलन करना गलत है। उन्होंने बोला कि सी सीमेंट से वार्ता करनी चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से तीनों इंटेक के जो हमारे सम्मान उनको कह रहा हूँ कि आप लिखित में दे देवे कि भविष्य में कोई भी श्रमिक संगठन सी सीमेंट के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा, हम कल ही धरना समाप्त कर देते। 6 महीने पहले आप समझिए, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं है। ये गए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम नहीं चाहते कि हमारे मगरे में एक किलो 1 लीटर भी हैजार्ड केमिकल की हमारी ज़मीन पे गिरे। लेकिन आप हम सोचिए कि हम जो सांसों में ले रहे हैं, हम हमारे शरीर में ले रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। जब हमें मुआवजा देकर विस्थापित किया जाएगा तो बोलेगा कौन? आपको तो वहाँ जाने की परमिशन ही नहीं है। आप जा सकते हैं, कोई पत्रकार वहाँ पे नहीं जाने देंगे वो लोग। अभी ज़मीन इन्होंने खरीदी नहीं है, इसलिए आपको वो तो बाउंड्री कर देते हैं, बड़ी बड़ी तारेबंदी कर देंगे। उसके बाद आप नहीं जा सकते तो आपको क्या पता वहाँ क्या उपयोग हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है। गलत उपयोग और दिख रहा है, वो तो प्रैक्टिकल आपने दिखाया। और प्रशासन की मौन स्वीकृति है। देखो सर, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो सी सीमेंट का सत्कार है, वहाँ पे कैसे कैसे सत्कार होते हैं ये सबको पता है। क्या उन सत्कारों की अगर चीज़ें बाहर आ जाएगी तो सी सीमेंट मैनेजमेंट को भागना पड़ेगा इस ब्यावर छोड़ के। बाकी कड़वी सच्चाई अगर बाहर आ गई सत्कार की तो भागना पड़ेगा ब्यावर छोड़ के। इसलिए उनका इसी में है कि वो जानते हुए प्रशासन पूरा उनके पास है, हमारे पास सड़क है और संविधान है, हम उन्हीं की बुनियाद पर लड़ रहे हैं और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और हाँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जब इनको विस्थापित कर जाएंगे तो हैजार्ड केमिकल के, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ये विस्थापित भी हो जाएंगे। मैं ये जो बेटी है, ये टीम मगरे की, ये भविष्य है। मैंने फिर कहा आपको, हम लोग इसके खिलाफ आगे भी लड़ेंगे। फिर हमारी एक व्यवस्था अलग होगी, फिर हमें लड़ने का तरीका बदलेंगे, फिर हम सड़क छोड़ के दूसरी व्यवस्था करेंगे कि प्रशासन पर दबाव बनाएंगे अलग अलग तरीकों से कि ये केमिकल यहाँ नहीं हो। वैसा फिर आपने खुलासा कर दिया तो हम भी तो फिर कुछ करेंगे। मीडिया वाले हैजार्ड केमिकल बंद कराने के लिए सब आप ही कर दोगे तो हम क्या करें? नहीं, आप लिखेंगे दिखाएंगे फिर बिल्कुल आप बड़े स्तर पर बंद कराने का काम तो हमारा भी तो है। आपने बता दिया हैजार्ड घातक है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बैठ के हम भी बंद कराएंगे उसको। हमारा भी तो दायित्व है। एक भी जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं है, सरपंच इनके साथ नहीं है। ये प्लाट सरपंच यशवंत बानाजी है, ये कीमपुरा सरपंच लाला जी, दूषण जी अतीत मंड है, ये शिवपुरा घाटे पूर्व सरपंच के पुत्र है, ये पूर्व सरपंच के पुत्र है, काका सरपंच लुलवा पुत्र, ये सरपंच पुत्र है,
ये भी पंचायत समिति सदस्य हैं। कोई अंदर भी लोग जनप्रतिनिधि भी सारे हैं साथ। जनप्रतिनिधि भी सारे की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर कि भाई इस फैक्ट्री की तरफ से हमारे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, उल्टा हमारे को रोजगार मिल रहा है। तो आखिर में ये बातें सामने सर जो आप सरपंच लुलवा के लिए कह रहे हैं कि उनका लेटर पैड फाइल हुआ, जो लेटर पैड जारी हुआ, एक तो ऑथेंटिक नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। अब वो कहाँ से आया, ये तो जो आदमी जिसने फाइल किया है क्या वही बता सकता है कि वो वास्तव में कहाँ से आया, क्यों हमारे पास तो था नहीं। क्या पता उसको कोई कूटरचित किया गया हो, नहीं किया गया हो, जो लेके आए वो उसका जवाब दे देवे। इस कमेटी में कोई इसको उस लेटर को जारी करने वाला हम नहीं है, कोई भी यहाँ बैठे जिसमें से कह रहे हैं हम आपसे मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आंदोलन हमारा आगे रहेगा सीसमेंट के खिलाफ। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें न्यायालय की भी शरण लेंगे, हम इसकी जांचें हमारे स्तर पर करवा रहे हैं। वहीं फंस गए आप, कह रहे हो जमीन छोड़ के नहीं जा रहे, मुआवजा भी मांग रहे हैं, जमीन हमारे काम की भी नहीं है, फिर हमको यहाँ से पुनर्स्थापित भी कर दो। एक तरफ कह रहे हो हमको जाना भी नहीं है, आप क्लियर करो क्या करना है सर। जमीन जाना चाहते हो जमीन सर एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि जमीन कोई एक टुकड़ा नहीं है, कोई 50 गज का प्लॉट नहीं है, 100 बीघा जमीन है वो, 200 बीघा। हमको मुआवजा देके पुनर्स्थापित कर दो। नहीं सर, जमीन का मुआवजा नहीं मांग रहे हम लोग, हमारी जमीन तो हमारे पास ही रहेगी, हम उसको उपयोग करें नहीं करें, आप हमें मुआवजा दो जमीन के बदले तो। और मकान है उसका हमें आप शिफ्ट कर दो, मकान बना के दे दो, जमीन हमारे पास रहेगी। हमने कभी भी जमीन को बेचने की बात नहीं करी है, हमें जमीन वही रहनी चाहिए, हमारे मकान को विस्थापित कर दीजिए खाली आप, जिससे हमारे को स्वच्छ जल हवा मिले और हम जीवित रहें। जीवित रहेंगे तो हमारी जमीन कहीं जाने वाले नहीं, हमारे पूर्वजों की निशानी है, हम उनको देना भी नहीं चाह रहे। मुआवजा किस आधार पे, पैदावार के आधार पे चाहते हैं ये सर फैक्ट्री से पैदावार के आधार इनका नुकसान का मुआवजा। सर सीसमंड जो लुलवा ग्राम पंचायत है वहाँ फैक्ट्री के आसपास जो पूर्व में भी जो 1-2 गाँव को शिफ्ट किया है, वही प्रक्रिया है, वही योजना आप इसमें भी लागू कर दीजिए। इन सरकना के 26 घरों से क्या दुश्मनी है सीसमेंट की, आपने पूरे गांव के गांव आपने स्थापित कर दिए, तो इन लोगों से क्या दुश्मनी है। ये छोटे लोग हैं, गरीब लोग, आपसे नहीं लड़ सकते, लेकिन आप इनको हरा भी नहीं सकते। अगर ये अपनी पे आ रखे हैं और आंदोलन करेंगे तो आंदोलन हरा भी नहीं पाएंगे आप इनको। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये नैना जी है, जो अभी इन्होंने बोला था ना, इनके दादाजी, छोटे दादाजी। मैं बताऊं आपको कि वो एक पर्सन जो इनको चैलेंज दे चुका है कि मैं जब तक जिंदा हूं आप लोग को यहीं सड़ना पड़ेगा, श्री सीमेंट का आप कुछ भी नहीं करवा सकते, ना मुआवजा ले सकते हो, ना आप वहाँ पे कुछ कर सकते हो, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उसी का रीज़न है कि ये सारे लोग भुगत रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बोलते हैं ना कि यार नैना जी की वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट 2 महीने पहले उस बंदे ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पूरी श्री सीमेंट में वहाँ पे हल्ला बोल किया था। नहीं हो तो आप गांव वालों से फीडबैक ले सकते हो, ये खड़े हैं, आप बताओ गांव वालों की किस तरह से अभी वो उन्होंने बताएगा, है ना। तो ये आप कैसे दावा कर सकते हो कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, जो बंदा खुद वहाँ पे पूरे गाँव में जाके 2 महीने पहले, 2 महीने पहले उसने गांव में पूरा इकट्ठा, उसके वीडियो फोटोज भी देंगे हम आपको, और वो वहाँ से दावा करता प्रेस मीडिया के थ्रू कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। और दूसरी चीज़ वो ये भी दावा करते हैं कि वहाँ पे जो चंद लोग बैठे हैं, वहाँ पे चंद लोग नहीं है सर, आप खुद जाके देखिए, आप गए भी हैं, आए, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कितने सारे गाँव के लोग बैठे हैं जो अपनी पीड़ा लेके, केवल एक गाँव सरकना तो दर्द में है ही है, लेकिन आसपास के लगभग 40-50 गाँव हैं जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्या वो सब पागल है या फिर ये प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं चंद 5-7 लोग बैठ के? ये इसके ऊपर प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये जो चंद लोग दावा कर रहे हैं इसके ऊपर आप गहराई से समझें और सारी चीज़ें करें। प्रशासन आया था तब कुछ हुआ था? प्रशासन मौके पर आया था और जांच करी, लेकिन उनकी जो व्यवस्था जांच करने की वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है उसका, और उनकी जांच रिपोर्ट हम तो कह रहे सार्वजनिक कर दो, हम तो प्रशासन से भी कह रहे हैं, मैनेजमेंट से भी कर रहे हैं कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है जो आपको हर साल प्रतिवर्ष आप जांच कराते हैं, वो रिपोर्टें दे दे हमारे को, जैसे हम लेके आए ये पानी की रिपोर्ट से आप भी जारी कर दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरा, ये आंदोलन आंशिक कहा गया है, आप सोचिए आंशिक आंदोलन है, इतने लोग सड़क पे बैठे 5-7 दिनों से, आप सुनने की बजाय आप उनको ऐलान कर रहे हैं कि हम आप लोगों की बात नहीं मानने वाले हैं। तो इस ऐलान के खिलाफ हम लोग हैं। क्या संविधान में एक आदमी भी अपनी हक की बात रख सकता है? यही तो कानून है, यही तो नियम है सबके लिए। एक आम आदमी अगर उसको लगता है मेरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे कोई समस्या है, तो मैं उसका सड़क पर बैठकर प्रशासन को अवगत कराऊं और मेरी समस्या सुनाऊं। और इसी में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी फैक्ट्रियाँ है वहाँ पर नॉर्म्स से चलती है। और ये फैक्ट्री की जो तस्वीर आप देखिए, ये केमिकल और ये उनकी घरों की दीवार है और ये मछलियों की है, इसमें आप देखिए
ये देखिए, वीडियो भी है इसका, वीडियो ये स्थिति है। और इस शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट को हिंसक कहना कहीं ना कहीं जनता का अपमान है, जो संविधान में आर्टिकल 21 जीने का अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 47 स्वस्थ पर्यावरण की बात करता है। तो क्या ये सिर्फ दिल्ली में बैठे लोगों के लिए थोड़ी ना ये आर्टिकल बने, ये आम आदमी, गरीब गुरबों, जो गांव की अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति, उसके लिए ये संविधान है, किसी नेता के लिए नहीं बने। रहमत जी, आपने जो वाटर की रिपोर्ट करवाई है उसमें क्या आया, एक बार आप बताएं उस रिपोर्ट में क्या आया है जांच? इसमें सर सारे पैरामीटर्स काफ़ी सारे हैं। जैसे इसमें बता रखा है कि क्लोराइड है, क्लोराइड की जो नॉर्मल मात्रा इनकी होनी चाहिए लगभग 250 बता रखा है, और इसके अंदर आ रहा है सर लगभग 2545, है ना। और कैल्शियम की मात्रा इसमें आ रही है कि लगभग 75 से 200 चाहिए, इसमें आ रही है इनकी 1194, है ना। और सल्फाइड की इसमें बता रखी 200 से 400, यहाँ पे आ रही है 1734, है ना। ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको रिपोर्ट की PDF दे दूंगा, ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। मतलब इसमें क्लियर जाहिर हो रहा है कि ये कहीं भी पीने योग्य पानी नहीं है, जानवरों तक के नहीं है, तो यहाँ तो इंसान तो कैसे पिएगा इसको। और जो सीमेंट जो हैजार्ड केमिकल को लेकर जो है सर, उसकी एक SOP होती है, आप SOP के नॉर्म्स सीमेंट के गेट पे चिपका दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने और NGT ने 2017 में जो जजमेंट दिया, उसमें स्पष्ट कहा कि हैजार्ड केमिकल जो वेस्ट होता है उसको भी खुले में नहीं छोड़ सकते, उसी के ऊपर पूरी चीज़ बताइए। तो आप उसके जो नॉर्म्स है हैजार्ड केमिकल को उपयोग करने और निस्तारण करने के, वो आपको क्या करना, आपको जनता को बता दो, हमको गलत साबित करो, तुरंत उसकी कॉपी निकालो और सीमेंट गेट के पास चिपका दो, हमारे धरने पे पहुंचा दो, हम उसको पढ़ के घर चल जाएंगे। आप नॉर्म्स नहीं बताएंगे, SOP की प्रक्रिया क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं उन लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की SOP क्या होती है, SOP का क्या नॉर्म्स है, NGT ने क्या आदेश दिया उसके बारे में, उसका वेस्ट को कैसे निस्तारण होगा, कुछ नहीं पता। खाली उनको मैसेज मिला कि आपको कहनी है बात। अब मुद्दा इन बात थी, आपको खुद को मालूम है कि उनको आपके सवालों के जवाब तक नहीं ढंग से दे पाए। और दूसरी चीज़, उनका मैनेजमेंट टीम का ये कहना है कि हमारे जो यहाँ पे केमिकल यूज़ हो रहा है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उसके हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप साबित कर दें, आप प्रूव कर दें भाई कि आपका केमिकल जो आ रहा है यहाँ पे वो अनलीगल नहीं है, नॉर्म्स के अनुसार यूज़ कर रहे हैं। तो आप वो सर किसकी आड़ ले रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ये हैजार्ड केमिकल की जो कह रहे हैं नॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, वो एक हैजार्ड केमिकल को जो SOP होती है उसके अंदर एक पूरी बाकायदा दस्ताने, PPE किट वगैरह एक पूरा प्रोसेस है। वो पहन कर उसको उपयोग करने के बाद उसको एक जगह होती है जहाँ पर पूरी कंट्रोल होती है उनके, उसके बाहर एक इतना सा भी नहीं जा सकता वो, वहाँ पर उसको निस्तारण होता है। और यहाँ पे तो तालाब में छोड़ रहे, सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुआं, खेत खलियान, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। सीसमंद इस बात को जानती है। ये तो पर्यावरण के खिलाफ एक खुलेआम चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर रहे हैं, उनको पता है, चैलेंज कर रहे हैं। इनको पता है कि आसपास के लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपके मन में फिर कह रहा हूँ, हम भविष्य हैं इस मगरे के, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 42 साल आपने इसलिए कर लिया कि वहाँ पे हो सकता है आपने व्यवस्था बना ली हो, अब आपकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं दरार आएगी, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, हम सड़क पे भी लड़ेंगे, शासन से भी लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसी के लिए हमने पहली बार शायद लेबोरेटरी में जांच कराई पानी, अब हम मिट्टी की जांच करवाएंगे, घास जो तालाब की जो मछलियाँ मरी उसकी वहाँ की अलग से जांच करवाएंगे, हम सब तरह की जांच करा के NGT में भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक इनकी मांग जायज़ मांगे, दो मांगे स्पष्ट है, खेतों का मुआवजा और मकानों का विस्थापन, और इसके अलावा तीसरी हमारी कोई मांग नहीं उनसे। उन्होंने कहा था अगर ये दो मांग आप कर लोगे तो फिर केमिकल छूटता रहेगा, जानवर मरते रहेंगे, वो फिर पर्यावरण देखेगा ना। सर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है, कंट्रोल बोर्ड देखेगा। आप सर जिम्मेदारी होती तो शायद आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। वो चीज़ सर, आप CSR फंड होता है, CSR फंड के बारे में करीब आम जनता को अब मालूम चला, केमिकल झुलता रहे, खेत खराब होते रहे, हम बाहर चले जाएं, या हालात ऐसे ही रहे। सर ये आपकी बात मैं इसलिए आपको जवाब दे दूं कि हम नहीं चाहते कि हमारे मगरे में एक किलो 1 लीटर भी हैजार्ड केमिकल की हमारी ज़मीन पे गिरे। कि आपके सरकना गांव में प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन आपके दादा का कहना है कि आप ये सब अपनी ज़मीन बेचने के लिए कर रही हैं, कितनी सत्यता है? क्या नैना काटा आपके दादा हैं और क्या वो गांव में रहते हैं? क्या सत्यता है उनकी बात? जी बिल्कुल, वो दादा है, लेकिन मेरे छोटे दादा हैं। तो अगर वो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो हमारे दादा होते और हमको इतनी पीड़ा में देख के सारी दुनिया वो चीज़ देख रही है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा क्या अंदर?
वो अंदर क्यों बैठे थे सबसे पहले तो, और हमारे खिलाफ बोल रहे थे या हमारे साथ थे वो, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। और उनका कहना था कि हम लोग ज़मीन बेचने के लिए वहाँ बैठे थे, तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं बोला या हमको बेचनी भी नहीं है। वो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं बनाई, उनके भी दादाओं ने बनाई है, तो हम उसको कैसे बेच सकते हैं। उनका तो सिर्फ ये था कि उन्होंने हम लोगों को ये बोला था, क्योंकि जब भी हम ये मुद्दा उठाते थे ना, उन्होंने हमको ऐसे बोला पूरे गांव वालों को कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक तुम लोग करके दिखा दो, तुमको यहीं सड़ना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं करूँगा ना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने हमको बोला। क्या आपके दादा गांव में रहते हैं और क्या उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ सीमेंट से? जी बिल्कुल, उनके वहाँ पे अंदर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, उनके ठेके ले रखे हैं, तो इसलिए वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं और वो गांव में बिल्कुल भी नहीं आते। उनका ये कहना है कि वो 2 से 6 घंटे वो लोग रोज़ वो गांव में आके बिताते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि वहाँ पे रोड पे कैमरे लगे हुए हैं, आप तो एक दिन का भी वीडियो दिखा दो कि वो लोग वहाँ पे रोज़ आते हैं। मैंने तो उनको 10-12 साल से गाँव में देखा ही नहीं है, पहली बात तो ये। उनके बेटा भी वहीं रहता गाँव में? हाँ, एक बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता है। बेटे से मिलने में आता हूँ ऐसा उन्होंने दावा किया। नहीं आते वो वहाँ पे, वो भी श्री सीमेंट में ही है, दोनों ही काम करते हैं। जो बेटा वहाँ रहता है वो प्रोटेस्ट में शामिल हुआ क्या? नहीं, वो सब हमारे खिलाफ है। मैंने क्या बोला कि उन्होंने बोला है हम लोगों को कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा होने दूंगा। गांव में ये 2 चीजें आ रही है कि जो श्री सीमेंट से अटैच है किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से, वो सामने नहीं आ पा रहे, जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे, जिनका जुड़ाव श्री सीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी भी तरीके से तौर तरीके से। अब आपके मुख्य मांग पर जाते हैं। मुख्य मांग आपने समस्याएं तो बता दी कि ये प्रदूषण हो रहा है, आपने कहा केमिकल की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बने हुए उसके अकॉर्डिंग ये लोग निस्तारण करते हैं, तो क्या निस्तारण यहाँ से दूर होना चाहिए, आपकी ये मांग है? दूसरा, प्रदूषण को कैसे रोका जाना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहते हैं या फैक्ट्री को बंद करवाने पर आमादा है? आपकी मुख्य मांग क्या? समस्या तो आपने बता दी कि समस्याएं हमारी ये है, अब आप प्रशासन से सीधा सटीक सवाल क्या करना चाहते हैं, मतलब आपकी मांग क्या है, जायज मांग कि या तो आप ये करिए या ये करिए, वो सीधा बताइए कि ये चाहते हैं हम। देखो, पॉल्यूशन तो रुक नहीं सकता, वो कोई भी नहीं रोक सकता, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको वहाँ से सेफ जगह पे रखा जाए और हमारी जो ज़मीन है तो जब से वो ख़राब हुई है तब से उसका मुआवजा दिया जाए, बस। इसके अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है। सीधी मांग, पुनर्वास वाली, बस जी। जो खेत जो खलियान खराब हो चुके उसका मुआवजा, वो भी जब से फैक्ट्री के कारण खराबी हुई उस वहाँ से उसका मुआवजा तय करे फैक्ट्री। दूसरा, इनके जो मकान बने हुए हैं, जो गरीब लोग हैं बड़ी मुश्किल से एक मकान बना पाते हैं पूरी ज़िंदगी में, उस मकान की सही कीमत इनको मिले और उस मकान पे जितना उनका जो ज़मीन की जो भूमि है उसको आप उसी आस-पास में जहाँ आप करें वहाँ उसकी ज़मीन दे दें और उसको वापस मकान बना के दे दें हमें, और उससे कुछ चाहिए ही नहीं फैक्ट्री मैनेजमेंट से। और ये जो सवाल आ रहा था सर के फैक्ट्री के आसपास के जो है, मैं तो सब आपके माध्यम से ये कहूँगा कि वो लिस्ट सार्वजनिक कर दें जो स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है सीमेंट मैनेजमेंट, कितने लोगों को, वो एक लिस्ट जारी कर दे, आप बता दें कि सरगना में अंदर देवरी, बरकला, रावला बाड़िया, झाग, शिवपुरा घाटा, खेमपुरा, लालपुरा, सारे गाँवों की लिस्ट जारी कर दो, नीमगढ़, शामगढ़ की, कितने आदमी की लगाए, आप पाएंगे 1% लोग, भाई भतीजा, नाता रिश्ता, नेता। इसके आगे अगर सीमेंट ने अगर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। ये इतने सारे सरपंच बैठे हैं, इनसे पूछ ले वे क्या स्थिति है सीमेंट की अंदर की, ये बता देंगे। जो सीमेंट की हक में बोलेगा, जो सीमेंट की अच्छी से बात रखेगा, हर समस्या आती है सीमेंट सबसे पहले उन्हीं लोगों को आगे करने का काम करता है। वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनका जितना सम्मान करते हैं दिल से और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे अपने ही लोग अगर परेशान हैं तो हम उनसे सहयोग की भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए, आप हमारे सामने मत होइए, आप हमारे साथ आ जाइए। उनकी सर एक चीज़ थी कि हमारे उन्होंने श्रमिक संगठन के भाई हमारे मजदूरों को रोका जा रहा है। हम इंटक, एटक, BMS 3 हमारे श्रमिक संगठन है, वो भी हमारे भाई है, सीनियर है, बुजुर्ग है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। एक भी लेबर को अगर हमने अभी 5, 7, 8 दिन पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अगर रोका हो तो आप लाके खड़ा कर दो कि मेरे को रोका है, सिंगल पर्सन। और हम कारखाना बंद करने के या फैक्ट्री को बंद करने में इस चीज़ में हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमको भी पता है आसपास के लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के ग्रामीण हैं जो भी काम कर रहे हैं, अपन किसी के लिए उस फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहते। लेकिन सर उन्होंने जो एक चीज़ बोली कि हमारे मजदूरों को रोका जाएगा, हमने किसी को नहीं रोका, ना हम रोकेंगे सर, हमारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बेटर है। ये तो तय हो गया, आप फैक्ट्री बंद करने के पक्ष में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फैक्ट्री पक्ष करने के एक चीज़ और सर मैं क्लियर कर दूं, उस प्रेस वार्ता में बहुत जोरों शोरों से कहा गया कि हम पानी का टैंकर देते हैं।
अब मैं बता दूं, आरओ का पानी भी बोला, आरओ का पानी, ये बात निराधार है, मनगढ़ंत है और काल्पनिक भी है। एक टैंकर पानी का देती है सीमेंट, हम उससे मना नहीं कर रहे। एक पानी के टैंकर के बदले आप क्या ले रहे हैं हमसे? हमारा जीवन, हमारे खेत, हमारा तालाब, हमारे जानवर, हमको आप क्या दे रहे हैं? मौत। एक पानी की टैंकर की कीमत क्या हो सकती है? दूषित हवा, दूषित जल, सांस नहीं ले सकते, कोयला। आप हमारे से छीन क्या रहे हैं? स्वच्छ जल, पानी, सब कुछ छीन रहे हैं सर। एक पानी के टैंकर मत दीजिए, हम आपको देते हैं एक पानी का टैंकर सीमेंट को, हम दे रहे हैं एक पानी का टैंकर, हमारी तरफ से देंगे। यही से हैजार्ड केमिकल जहाँ सीमेंट के अधिकारी रहते हैं ना, कॉलोनी बसार की, वहाँ ले जाओ, हम आपको एक के बदले 2 टैंकर ग्रामीणों की ओर से हम अवेलेबल कराएंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है। उन सारे मैनेजमेंट को जो भी है उनको हम कह रहे हैं कि अभी कॉलोनी में हैजार्ड केमिकल को डिस्ट्रॉय करिए, अवशिष्ट का निस्तारण करिए, हम आपको 2 टैंकर देंगे पानी के। और उन्होंने कहा 4-5 गांवों में पानी का टैंकर कहीं नहीं जा रहा, बस एक सरकना गांव में वो भी 1 टैंकर आता पानी का। बाकी झुंझारा का बाड़ी आके यहाँ लोग बैठे हैं, अंदर देवरी के बैठे, लसाड़िया के बैठे, श्री सिमर से कोई आरओ का पानी का टैंकर नहीं आता है और न आया है। एक बस ओनली सरकना गांव में जा रहा है। एक सर वो भी इनको इसलिए जा रहा है कि भाई इनको उस टैंकर के भरोसे रोका जा रहा है, पानी आ रहा। हमने जो सरकना की जो स्थानीय संघर्ष समिति है उसने लेबोरेटरी में पानी की जांच करवाई है हमारे स्तर पे। वो पानी की जांच की कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिए कि वास्तव में पानी की स्थिति है क्या पीने लायक। जो वहाँ पर थोड़े दिन पहले एसडीएम वगैरह आया था, प्रशासन, जहाँ पर किसी एक कर्मचारी ने वहाँ कहा है कि पानी दूषित नहीं है, पीने योग्य है। तो हम तो कह रहे हैं आप उपयोग करिए, इस कोका कोला को आप भी ले लीजिए और आपके घर पे भी पानी के टैंकर क्यों भेज रहे, फिर वहाँ तालाब से भरकर सीधा पिला दीजिए हमारे को। और ये पानी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। और हम अभी इस मामले में जो एनजीटी के नॉर्म्स है उसके अनुसार हम अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो भविष्य में हमारा आंदोलन रहेगा। ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है। एक तो जो मैनेजमेंट ये लेके बैठा है कि प्रशासन के दम पे, पुलिस की लाठी पे, मुकदमों के डर से हमारा आंदोलन को ये कुचल देंगे, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर ये इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो इस डबल ताकत से मगरा उनका सामना करेगा। जो हमारा इतिहास था हमारे बुज़ुर्गों का, जिन्होंने शहर की शानो शौकत छोड़ के पहाड़ों को अपनाया था, वहाँ के पेड़ों को अपनाया, वहाँ की खलियानों को अपनाया, वहाँ के पहाड़ों को अपनाया, तो हम उसी मिट्टी में जन्मे, उसी मिट्टी में बड़े हुए और हमारा प्राण हम उसी मिट्टी में दफनेंगे। तो कि ये तो अपनी ज़मीन को बेचकर यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित करना चाहते हैं, अपनी नहीं, ज़मीन को ये ज़मीन बेचने की कतई कभी भी नहीं कह रहे। हमने पहले भी वीडियो में और मीडिया में ये कहा था, ये ज़मीन का मुआवजा मांग रहे हैं, ना कि ज़मीन बेचने की बात करें। ये ज़मीन नहीं बेच रही, ये केवल घर जो है, इनके जो भी घर है, घर में जो डस्ट, मिट्टी और केमिकल उड़ के आ रहा है और जहाँ अस्थमा की और सांस की बीमारी हो रही, उससे बचने के लिए कह रहे हैं भाई हमारे को यहाँ से विस्थापित कर दो, हमारे को जगह दे दो, फैक्ट्री दूसरी जगह, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे को ना तो फैक्ट्री से कोई नौकरी चाहिए, ना मुआवजा, केवल खेतों का मुआवजा और हमारे घर को खरीद लिया जाए। जो भी है, पहले भी गांव विस्थापित कर, जैसे झुंझारा बड़ा था वो श्री सीमेंट के दायरे में आ रहा था, तो ये क्या इसके लीज के दायरे में, तो उन्होंने विस्थापित करा था, उस गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करा था, उसी तरह ब्लास्टिंग जोन में था। तो ये तो बिल्कुल एक तरह के नरक में रह रहे हैं और एक तरह का मतलब जहर खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई हमारे को दूसरी जगह दे दो, हम वहाँ रहना चाहते हैं, बस हम ज़मीन नहीं बेच रहे। ये गलत आरोप है, ज़मीन कभी नहीं बेचना चाहते, नहीं बेचेंगे। सारा गांव बाहर जाना चाहता है, सारा गांव बाहर जाना चाहता, प्रदूषण खा रहे हैं सर, अंदर क्या करेंगे वहाँ। आपके यहाँ पे सरकना से कौन है? सरकना से है ना, बेटे ने, ये बेटे सरकना, ये बेटे सारे सरकना के ग्रामीण वाले हैं ना जो जी। हाँ जी, देखो जो भी उन्होंने कहा, जो हमने सुना, तो भाइयों ने पूछ लिया आपसे वो चीज़। ठीक है, इतने साल हो गए, उद्योग जगत आपके परिवारों को मिला, बिल्कुल, आपके परिवारों में से किसी को दिया, बिल्कुल। पहली बात तो ये धारणा निकाल दीजिए कि मीडिया बिकाऊ होती है या मीडिया उनके तलवे चाटती है। आपने बुलाया, आ गए, जी। उन्होंने बुलाया, चले गए, बिल्कुल। जो धारणा आप लोगों के यहाँ से निकाली गई थी, अच्छा, मैं उसका विरोध मैं भी कर रहा हूँ। आप सोचते हो कि सबका नजरिया अलग अलग होगा, बिल्कुल। दर्द हमें भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। दर्द अपना है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहा है, उसको आप क्या इग्नोर मार दोगे, कितना इग्नोर मार लोगे हर चीज़ के ऊपर। लेकिन आपके यहाँ से जब ऐसे ऐसे बयान आने लगते हैं तो दर्द आपको होता है, तो दर्द फिर हमको भी होता है। सर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, आपको आज मीडिया की याद आ गई इसमें सर, मीडिया पे सर हमने कोई मीडिया सर मेरे को तो ABCD पूरी पता है, देखो समझा ना। जी। मैं तो ना तो उनके तलवे चाटता हूँ, ना जिंदगी में चाट सकता हूँ, ठीक है, ना मैं आपके चाट सकता हूँ, ठीक है। ये मैं ही नहीं, साथ सभी लोग बैठे हैं ना, मीडिया का भी एक सम्मान है, बिल्कुल, ठीक है। आप सोचो ये नहीं आया, वो नहीं आया, इनको वो दिखता नहीं है क्या, आपने अभी बुलाया, आ गए ना। बिल्कुल सर, मैं इसका जवाब दे दूँ, छोटा सा जवाब है।
कि जो सरकना गांव के नौजवान बच्चे हैं इनको ज़्यादा आंदोलन कभी किए नहीं, वो एक जानकारी का अभाव के कारण ये चीज़ें हुई है। बाकी ये लोग और ये ब्यावर के जो पत्रकारों को ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया है, जिस प्रकार से आपने प्रेस वार्ता में उनसे सवाल किए हैं, क्या उनका जवाब वो लोग दे पाए? अगर तो देखो हमने उनसे भी पूछे, आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि सर यही पत्रकारिता, यही आपका धर्म तो आपने निभाया है और हम आपका इस बात में समर्थन करते हैं। हमने ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर कोई इनसे कोई गलती से कोई बात निकली है वो हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हो सकता है, लेकिन जानबूझ के या कोई ऐसी कोई जानबूझ के कोई प्लानिंग नहीं है कि आपके खिलाफ हमने कोई जानबूझ के बोला, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया किसी पत्रकार के प्रति। ना ही कोई संघर्ष समिति के सदस्य ने बोला, कोई बच्चे ने बोल दिया तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। बाकी क्या होता है कि किसी ने नहीं बोला, पहचाने जिम्मेदार आदमियों ने किसी ने नहीं बोला था सर, और उससे पहले हम हमारी ही भावना दर्शाने लग जाते हैं, तो ये गलत नहीं नहीं वो गलत है। और बाकी आपने जो प्रश्न पूछे थे, मिलजुल के इसका समाधान क्या हो सकता है। अब बिल्कुल उन्होंने वो आए, हम आपके पक्ष में नहीं थे, ऐसे नहीं है, हमारा सवाल है, हमारा काम था, हम भाइयों ने सब ये बैठे हैं ना, सबने कड़े सवाल उनसे पूछे थे, और हम भी आपसे पूछने को तैयार, क्योंकि हम हमेशा दोनों पक्ष को लेकर कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामने आए तब ना, हमें सम्मान दे तब ना, आप हमें बुलाए तो ना, आप हमें नहीं बुलाते तो शायद हम भी नहीं आते, शायद बात नहीं रख पाते, और मैं तो बिल्कुल नहीं रख पाता, सबका अपना नजरिया। अब उन्होंने जो बोला वहाँ पे कि 31 तारीख को आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जबकि वार्ता के दौर हेतु 3 तारीख तय हो चुकी थी, उससे पूर्व इस तरह का फैसला लिया गया, उस पर भी एक तो आपका जवाब चाहिए, क्योंकि वो जवाब हम वहाँ पे ले नहीं पाए। तो सर उसमें क्या था? उसका जवाब ये ग्रामवासी सरकना वाले इनसे लोग थोड़ा जो भी वास्तविकता आपकी तरफ से भी जाए। जी सर, हमारे पूर्व सरपंच जगदीश जी आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला था कि हम इसको 31 तारीख को न करके 3 तारीख को करेंगे, मगर ये फैसला हमारे गांव वाले को मंजूर नहीं था। हमने उनको मुंह पे ही बोल दिया था कि नहीं, हमारा डिसीजन 31 तारीख का है, हम 31 तारीख को ही धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ हमारे को बोल दिया कि अगर आप 31 तारीख को धरना प्रदर्शन करते हो तो मैं कतई तुम्हारे साथ नहीं हूँ, फिर तुम जानो तुम्हारे काम जाने। नहीं, वो वार्ता का धरना प्रदर्शन नहीं, उनका ये दावा था कि मैनेजमेंट ने आपको 3 तारीख का समय दिया कि बैठ के वार्ता करके 3 तारीख को आपकी समस्या सुनी जाएगी, ये उन्होंने ऐसा बोला। संगठनों के जो पदाधिकारी आपके जो है उन्होंने ऐसा बोला। नहीं, वो समय नहीं दिया था सर। तो वो 3 तारीख क्या था? फिर 3 तारीख का ये 3 तारीख कहाँ से आई? सर उस टाइम में सर बाबू आ रहे थे, प्रसाद बाबू। अच्छा, उसके लिए बात को टालने के लिए वो सिर्फ हमारे को झांसा दिया जा रहा था, क्योंकि उससे पहले भी हमारे कई बार हमने उनसे गुहार लगाई, तो उन्होंने इकट्ठे भी किए, गांव वाले को बोला भी था, मगर हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला ही नहीं। इसलिए हम उनकी बातों में ना आके हमने 31 तारीख को ही धरना प्रदर्शन किया। अच्छा, अब उनका जो साथ नहीं आने का जो भी दुख है, उनका कुछ भी समझ लो आपके नजरिए में, आप उनको साथ लेना नहीं चाहते? सर हमने बोला है, जो वो तो पूर्व सरपंच है, हमने मौजूदा सरपंच को भी कॉल करके बताया, उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग पेश करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले श्री सीमेंट के लिए कि तुम्हारे लिए हमारे में जो श्री सीमेंट से हमारा तालमेल है या हमारा जो रोजी रोजगार है वो हम बंद नहीं कर सकते। ऐसे ऐसी रिकॉर्डिंग में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, और बाकी दूसरे सरपंच को अगर ऐसा हमने तो वैसे कमेटी मेंबर्स ने तो कुछ गलत बोला नहीं है, अगर किसी दूसरे ने कोई बोला है तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। और हमने कभी किसी को बोला भी नहीं है कि तुम ऐसे दलाल हो या ऐसे सिरसिमेंट के तलवे चाटते, तो हमने कतई किसी को नहीं बोला है। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। नहीं, वो अलग, वो उसका तो फर्क भी नहीं पड़ता। एक आपके परिवार के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ये मामला पूरा जमीन का ही है, सिर्फ जमीन को जो सौदा को लेकर। नहीं सर, इसका हमने अभी स्पष्टीकरण कर दिया ना। इसका जवाब वो दे देगी, वो उसकी इसके दादाजी इधर आओ आप, ये खड़े थे हम सभी गांव सरकना श्री सीमेंट के पास एक छोटा सा गांव है, उसमें चल रहे जन आंदोलन को लेकर आप सब मीडिया बंधु से रूबरू होने आए हैं, क्योंकि ग्राम सरकना में लोगों का जीवन, घर, जल, जंगल और ज़मीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और उसका सीधा कारण है कि श्री सीमेंट की फैक्ट्री द्वारा हैजार्ड केमिकल खुले में, गांव के खेतों में, कुओं में और तालाबों में सीधा केमिकल छोड़ा जा रहा है। उसके कारण प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि उन तालाबों में हज़ारों मछलियाँ, गांव के आसपास रहने वाले जीव जंतु, बैल, गाय, जो नहीं समझते कि ये जो तालाब का पानी है वो श्री सीमेंट द्वारा प्रदूषित हैजार्ड केमिकल से दूषित है, वो पीते हैं और उनकी जान जा रही है। जानवरों के साथ साथ इंसानों की क्या स्थिति है?
सरकना गांव के लोगों की ये स्थिति है कि रात को घर में सो नहीं सकते, क्योंकि रात भर इनका जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जो कोयला छोड़ते हैं, इनके घरों में आता है और घरों में ये स्थिति है कि वो सांस नहीं ले सकते, उनको जलन होती है, वो दमा की बीमारियां हो रही है और त्वचा को जलन हो रहा है, उल्टी, चक्कर, सिर दर्द, माइग्रेन्स, इस तरह की गंभीर बीमारियां इन लोगों के हुई। इसी के कारण सरकना गांव में पिछले साल 7 व्यक्तियों की डेथ हुई है, जिसमें इस्माइल जी, सायर जी, सायरी, सम्मा, एमदी, अम्मी और भागा जी। ये लोगों की डेथ किसी प्राकृतिक डेथ नहीं है, ये सी सीमेंट द्वारा प्रायोजित डेथ है, ये मृत्यु है। इसमें सीधा सी सीमेंट इन्वॉल्व है और उसके अधिकारी मैनेजमेंट इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैजार्ड केमिकल की जो प्रोसेस है, उसकी जो SOP होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके एक नियम होता है, जिसके तहत उसका निस्तारण होता है और उसका अपशिष्ट जो होता है उनको खुले में नहीं छोड़ सकते। अगर मेरी बात गलत हो तो सी सीमेंट के मैनेजमेंट से कोई भी आदमी हमारी बात गलत साबित कर दे कि हैजार्ड केमिकल को खुले में छोड़ा जा सकता है तालाबों में, खेतों में, तो मेरी बात गलत साबित कर दे, हम ये आंदोलन कल समाप्त कर देंगे। क्योंकि कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं लगातार, वो ये जानते हुए कर रहे हैं कि वो ये नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को वो ये भी जानते हैं कि मगरा के जो ग्रामीण लोग हैं वो शिक्षा की कमी है, इनके पास जानकारियाँ नहीं है कि वास्तव में हैजार्ड केमिकल और प्रदूषण के बारे में क्या नॉर्म्स है और कैसे उल्लंघन हो रहा है और हम उसकी पालना कैसे करवाएं। इसीलिए उन्होंने जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष SOP और प्रदूषण को लेकर कंपनी में उसकी एक रिपोर्ट जारी होती है, सी सीमेंट का मैनेजमेंट आज जारी करे उस कंपनी का SOP, वो आज जारी करे वो रिपोर्ट प्रदूषण की, जो सालाना जो राजस्थान नियंत्रण बोर्ड जारी करता है वो जारी करना चाहिए। सबसे पहले तो वो जारी नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि उन्होंने जो पर्यावरण के जो मानक थे उनका उन्होंने उल्लंघन सीधा किया है, जिसका असर वहाँ के आसपास के गाँव में पड़ रहा है। इन ग्राउंड का रास्ता क्या, जो रसायन उत्पन्न होता है, जो अवशिष्ट होता है, वो सीधे तरीके से निस्तारण कर सीधे खुले में छोड़कर ग्रामीणों की जान के साथ उन्होंने सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, अपराध किया है, वो पाप किया है। साथ ही सी सीमेंट मैनेजमेंट अधिकारी लगातार गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार का प्रदूषण पानी नहीं है, वहाँ पर हवा खराब नहीं है, वहाँ पर जल जंगल जमीन सुरक्षित है। आज देखिए सरकना गांव के आप जाइए सारे पत्रकार बंधु और आप उसका दौरा करिए और देखिए वहाँ के खेतों की स्थिति बंजर है, 12-10 सालों से वहाँ पर उपजाऊ जमीन खत्म हो चुकी है, तालाब का पानी पीने तो छोड़ो, वहाँ रहने लायक नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में हम आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इस आंदोलन जो सरकना गांव के निवासी पिछले 7-8 दिनों से जन आंदोलन कर रहे हैं, हम उसी समर्थन में हैं कि उनकी जायज़ मांग को मैनेजमेंट सुने, प्रशासन सुने, नहीं तो हमारे पास जो और भी कोई रास्ते हैं उस रास्ते में इख्तियार करेंगे, उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो भी करेंगे और आंदोलन तो हम करेंगे ही। रहमत जी, आपने कहा कि 7 लोग जो मरे हैं वो जहरीली हवा और प्रदूषित पानी पीने से मरे, लेकिन जो श्रमिक संगठन है उनका ये कहना है कि वो लोग शराब पीकर मरे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत अफसोस है कि हमारे ही लोग ये बात मीडिया में कह के जाते हैं। उन गरीब लोगों को जीते जी तो आपने सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद उनका अपमान मत करो, इतना अहंकार किस बात का। हमारे लोग मरे, हमें पीड़ा है और इस बात को वो अपमान कर रहे हैं मरने के बाद भी, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसी स्थिति थी तो सी सीमेंट जो मृतकों के पोस्टमार्टम करवा लेती। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है उसकी? आधार क्या आपके पास? आधार किस आधार पे कह रहे हैं? हम इस आधार पे कह रहे हैं, वो भी हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बात वो लोग इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि वो मुद्दाहीन है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सी सीमेंट का पक्ष ले रहे हैं या अपने लोगों का विरोध कर रहा है। वो तर्कशील बात नहीं कर रहे। हम कह रहे तालाब की 5000 मछलियाँ मरी है, हम फोटोग्राफ्स आपको पेश कर देते हैं, नाम बता रहे हैं आपको, आप उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, सच्चाई सामने आएगी जनता के सामने और सी सीमेंट मैनेजमेंट को पता है कि लोग मरे हैं। एक गाय का वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे आप सभी लोगों का तमाम कहना यह है कि वो गाय इस जहरीले पानी को पीने से मरी है, लेकिन अंधेरी देवरी के पूर्व सरपंच जगदीश रावत का कहना है कि वो गाय उनकी थी जिसका मिसयूज आपने उस वीडियो का करके उसको गाय को जहरीली मौत से मरने का बताया है। सर जो सरपंच साहब अगर उन्होंने ये बात कही आपको कि गाय उनकी है तो कोई प्रमाण लेके आते, हमने प्रमाण दिया, तालाब से पानी पीने के कारण वहाँ रहती थी, उसका तालाब का पानी पिया। हाँ, एक दिन में डेथ नहीं हो सकती गाय की, 6-7 महीने उसने वहीं प्रदूषित पानी पिया, वहीं सी सीमेंट का अपशिष्टों में रहा, इस कारण उसकी डेथ हुई। उसका प्रमाण हमने तो दिया है, हमने तो वीडियो जारी किया है। अगर ये कह रहे हमारी बात गलत है तो वो कोई ऐसा प्रमाण लाते कि हमारी इस गाय का बछड़ा है, हमारी यहाँ से हमने लेके आए और ये हमारी व्यवस्था है, हमको गाय यहाँ रखते थे, ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने दिया हो तो बता दें आप गाय संबंधी।
जो प्रेस वार्ता में 2 दिन पहले जो यूनियन की प्रेस वार्ता हुई थी, उनका कहना कि यूनियन को पूछा नहीं गया, साथ में जो प्रोटेस्ट चल रहा पूरा इसको एक निराधार बताया कि इसका कोई मतलब नहीं प्रोटेस्ट का। सर कभी भी कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं आना चाहता जब तक उसको पीड़ा नहीं होती है। कोई ना कोई तो तकलीफ है इन लोगों को, और तकलीफ आँख बंद करके नहीं, मैं तो आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ कि ये तकलीफ ये है, इसलिए वो सड़क पे बैठे हैं। आप हमारी तकलीफ और समस्या दूर करवा दीजिए, मैनेजमेंट में आपकी अगर बात चलती हो तो हम कल उठ जाएंगे। एक सवाल लगभग तमाम शहरवासियों के मन में भी आ रहा है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके मन में आ रहा है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री बहुत पुरानी है, गांव बहुत पुराना है, लोग बहुत पुराने हैं, इस आंदोलन को अभी करने की नौबत क्यों आई? सर ये बहुत सही बात है। इस बात में स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि हैजार्ड केमिकल वो 2021 से वहाँ पर लेके आया जा रहा है, और वो गुजरात से लेके आया जा रहा है। किस लोगों के पास ठेका है? अब मैं आपको हैजार्ड केमिकल के बारे में थोड़ी आपको बता दूं कि हैजार्ड केमिकल जब आप लेके आते हैं उसको संग्रहण करने से लेकर उसका रिकॉर्ड बुक होता है, उसको निस्तारण लेकर एक नॉर्म्स है उसका बाकायदा। क्या वो SOP प्रक्रिया पालन हो रही है? क्या आसपास के लोगों को जो इंटेक संबंधी श्रमिक जो संगठन संबंधी लोगों क्या श्री सीमेंट ने उनको गुमराह किया है केमिकल को लेकर, एसिड कि इसके नॉर्म्स और SOP उनसे भी छुपाया जा रहा है, इसलिए वो भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं। 2021 से उपयोग हो रहा है, और आपने देखा होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना है कि हैजार्ड केमिकल वहाँ पर आ रहा है। इस बात को हम छुपा नहीं सकते, दिख भी रहा है। आप अगर प्रत्यक्ष को झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो परिणाम उन्होंने पहले ही बता दिया। तो इसीलिए हम इस बात को लेकर हैजार्ड केमिकल 2021 से यूज़ हो रहा है, जिससे हमारे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हैजार्ड केमिकल ये किस में काम में लेता है? हैजार्ड केमिकल सर ये गुजरात में काम में लेकर यहाँ गुजरात से सीधे लेकर यहाँ पर इसको निस्तारण कर रहे हैं। ये क्या सर, इसमें ये होता है, ये बायोकेमिकल का वेस्ट होता है, तो वेस्ट होता है तो उसको नष्ट करने के लिए NGT एक नॉर्म्स होता है, NGT के द्वारा इनको कहा जाता है भाई इसको नष्ट किया जाए। तो नष्ट करने के लिए श्री सीमेंट को उल्टा वो गुजरात वाले जो इनको पैसा देते हैं, इनकी एक जगह बना रखी है, इस जगह में ये ला के वेस्ट करते हैं, इसको मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, एक तरह खत्म करते हैं। तो वो खत्म होने के बाद भी फिर ये खत्म नहीं होता, बहुत जहरीला पदार्थ होता है। खत्म होने के बाद भी जो रिसाव करके पानी आता है ना, वो पानी सरकना में आ रहा है। हाँ सर्विस साहब कट गया हाँ बेटा, वो लिस्ट का है 7 लोग जिसकी डेथ हुई है। आजाद कट आ जाओ, वो लिस्ट का है 7 लोगों की जिसकी डेथ हुई थी। अब तो कोई नहीं आ रहा आपकी तरफ से, तो नहीं आ 2 जने और आ जाएंगे, वो तो कोई बोलेगा कौन? 2 सरपंच और आ रहे हैं। जिनको पहले हाँ ब्रीफ तो मैं कर दूँगा, ब्रीफ में कर दूँगा, हाँ ब्रीफ में कर दूँगा। स्पीच नहीं देनी है, आपको बात बतानी है, ध्यान रखना कि अपन भाषण नहीं दे रहे हैं। आपको संक्षेप में जितनी अच्छी बात बताओगे तो वहाँ भी वो कटे नहीं लगाएंगे। पता लगा आप 10 मिनट बोलो, वो 10 मिनट चैनल पे नहीं चलेगी, सागर पे सागर बढ़ना है ना। बिल्कुल आज